आपकी जो कैपिटल है वो बहुत कम है, शायद वो 5,000 रुपए है, 4,000 रुपए, जितना पैसा शुरू में लेके जाओगे और जितनी बार लेके जाओगे सब खाली हो जाए। मान लो मैंने यहाँ पे वो ट्रेड लिया होता तो क्या मुझे प्रॉफिट होता या लॉस होता? और यही एक वजह है कि 89% ट्रेडर जो अपना लॉस करवा रहे हैं ना, ये जो सजेशन है या एजुकेशन है ये आपको पसंद नहीं आएगी और आपको लगेगा कि यार ये कैसी बात कह रहे हो आप देख रहे हो मैंने कितने आपके लॉस होने के चांसेस कम करवा दिए। अब जब आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आप खुद बताइए कि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। यार देखो 5,000 रुपए एक बहुत ही छोटा अमाउंट है और अगर इस छोटे अमाउंट से ट्रेड करके आप प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हो तो ये दिखने में जितना आसान लग रहा है ना उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, बट फिर भी अगर आप चाहो तो आप ये कर सकते हो। पर इसके लिए आपको एक रोड मैप चाहिए होगा जो कि स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए और आपको उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और वही रोड मैप, वही स्टेप्स आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने लॉस होने के जो चांसेस हैं उनको 40 से 50% कम कर सकते हैं। मतलब आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पर देखो पहले तो इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा और दूसरा जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं इसके नोट्स भी बनाना और उसके बाद उसको फॉलो करना और तब आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो अब हम वो स्टेप्स जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक काम करना। आपको क्या लगता है कि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है, उसको कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिखना। इससे पहला तो आपको अपनी गलती रियलाइज होगी और दूसरा आपकी गलती से और लोग भी सीख पाएंगे, तो ये सभी के बेनिफिट की बात है। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब उन स्टेप्स को समझते हैं। तो देखो सबसे पहले, क्योंकि आपकी जो कैपिटल है वो बहुत कम है, शायद वो 5,000 रुपए है, 4,000 रुपए या फिर मैक्सिमम 10,000 रुपए या 20,000 रुपए है। ये कोई ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा बड़ी कैपिटल नहीं है। तो अगर आप इस कैपिटल के साथ अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे हो तो यहां पर आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप गलती करोगे तो आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी और आप दोबारा ट्रेड नहीं कर पाओगे, और दोबारा पैसे लेकर आ भी गए तो भी आप दोबारा गलती करोगे, फिर अपना लॉस करवा दोगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आपको गलती नहीं करनी है। अब गलती तो जब शुरू में मार्केट में कोई आता है तो उससे होती ही है, तो फिर हम गलती को कैसे अवॉइड करें? क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उसे अवॉइड करना होगा। तो अब इस गलती को अवॉइड करेंगे कैसे? तो गलती को हमें अवॉइड करने के लिए पहले सीखना पड़ेगा। देखो कोई भी ऐसा काम जो आपको नहीं आता है उसको आप डायरेक्टली करने चले जाओगे तो गलती तो होगी और बार बार होगी जब तक सीख के नहीं जाओगे। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अगर एक बार सीख के जाओगे और तब करोगे तो गलती होने के चांसेस पहले ही कम हो जाएंगे ना। तो सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से सीखो। मतलब पहला काम आपने यही करना है, पहला स्टेप यही है कि आपको ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना है। अब इसमें सीखना क्या क्या है? तो पहली चीज आपको जो सीखनी होगी ट्रेडिंग में वो है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग होती क्या है, ऑप्शंस ट्रेडिंग काम कैसे करती है। तो इसके लिए ना हमने एक पूरा 6 लेक्चर्स का एक कोर्स बना रखा है, बिल्कुल फ्री में है। YouTube में एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो एक बार उस प्लेलिस्ट को देख लेना, उसमें आपको 6 वीडियोस मिलेंगी। अब जब आप इस प्लेलिस्ट को देख लोगे तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें होते हैं इनके बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी। बट इस नॉलेज से तो काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर भी आपको चीजें जाननी होंगी। आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है ये समझना होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको सीखनी है वो है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो इसके ऊपर भी हमने बिल्कुल फ्री में एक वीडियो बना रखी है, 35 मिनट की वीडियो है जिसको लोग कोर्स बनाकर बेचते हैं, वो हमने बिल्कुल फ्री में सिखाया है। तो उस वीडियो को भी आपको देख लेना है। अब आपको यह समझ आ जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। अब ये आ गया है तो इसके बाद आपको जरूरत होगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखने की। तो देखो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जिनके ऊपर भी हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि 5 वीडियोस की है। उसको भी देख लोगे तो आपको अच्छा खासा ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज हो जाएगी। और जब इतना सब कुछ सीखने के बाद आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो पहले स्टेप है आपको अच्छे से ट्रेडिंग के बारे में सीख लेना है। बिना सीखे ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करना। जितना पैसा शुरू में लेके जाओगे और जितनी बार लेके जाओगे सब खाली हो जाएगा। वैसे जितनी वीडियोस, जितनी प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है सब आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां पे देख लेना। अब जब आप ट्रेडिंग के बारे में इतना सब कुछ सीख लोगे तो सेकंड स्टेप में आपको ट्रेडिंग करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज चाहिए होंगी। वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन कुछ बेटर स्ट्रेटजीज आपको चाहिए होंगी जिन पर आपको भरोसा हो कि हाँ ये स्ट्रेटजीज काम करती है और इनसे पैसा बन सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने YouTube में बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताई हैं, आपको जिसकी पसंद है उसकी वीडियो देख लो और अपनी कुछ स्ट्रेटजीज सेलेक्ट कर लो। वैसे कुछ स्ट्रेटजीज वाली वीडियो मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी देख सकते हो। अब जब आप इन स्ट्रेटजीज को समझ लोगे
तो अब आपने देखो ऐसे ही ट्रेड करने जाओगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपने लिए अपने कुछ 4 या 5 स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर लेनी है, अपने हिसाब से ढूंढ लो, जिसकी पसंद आती है उसकी रखो। उन स्ट्रेटजीज को अब आपने टेस्ट करके देखना है कि ये स्ट्रेटजी सही में काम करती है या फिर नहीं काम करती। अब आप टेस्ट कैसे करोगे? तो इसके लिए जो वो आपको स्ट्रेटजी बताई जा रही है, कोई भी स्टॉक का ट्राई करके देखा कि अगर मैंने यहां पे बाय किया होता तो क्या मुझे प्रॉफिट होता या मुझे लॉस होता। ऐसे चार्ट में उसको अप्लाई करके देखो। इसमें लगेंगे आपके 2-3-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन पैसे गंवाने से अच्छा है कि सीखने में आप अपना टाइम दे रहे हो तो 1 घंटा 2 घंटा अपना टाइम 4-5 दिन दो। सीधा जाओगे तो पैसे डूब जाएंगे। तो आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी पकड़ी जिसकी आपको पसंद आई, आपने पिछले 5 दिन का 6 दिन का चार्ट खोला और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने उस स्ट्रैटेजी को ट्राई करके देखा कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे वो ट्रेड लिया होता तो क्या मुझे प्रॉफिट होता या लॉस होता। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट होता तो दोबारा देखो, क्या दोबारा मैंने ट्रेड लिया होता, आगे दोबारा जब वो सिग्नल्स या जो भी स्ट्रैटेजी बन रही थी उस हिसाब से मैंने दोबारा ट्रेड लिया होता, क्या मुझे प्रॉफिट होता या मुझे लॉस होता। फिर तिबारे देखो। ऐसे हर जो स्ट्रैटेजी है उसको 15 से 20 बार ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि 20 बार ट्राई करने के बाद या 20 बारी अगर आपने लगातार उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड लिया होता और आपको उसमें से मान लो 12-13 बार भी प्रॉफिट हो गया होता, तो इसका मतलब है स्ट्रैटेजी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज्यादा बार लॉस हो रहा है तो वो स्ट्रैटेजी छोड़ दो, अब आपको दूसरी स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। लेकिन आपको 5-7 स्ट्रैटेजी चाहिए होंगी जो कि आप मार्केट में अप्लाई करोगे, और जब आपको दिखाई देता है कि ऐसी 5-7 स्ट्रैटेजी आपके पास हैं जो कि आपको पता है कि ये काम करती हैं, क्योंकि ये किसी के बताने से नहीं होगा, मैं आपको बता दूंगा मेरी ये स्ट्रैटेजी काम करती है। अब जब आप खुद जाके उसे अप्लाई करने लगोगे आपको दिखेगा ये काम नहीं करता, आप भरोसा नहीं कर पाओगे। जब आपने खुद अप्लाई करके देखी होंगी, आपने देखा होगा कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही थी, तो आपको उस पर भरोसा होगा, और जब भरोसा होगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले पाओगे। तो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी खुद ट्राई करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको ये खुद ट्राई करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खुद ट्राई करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करोगे तभी पैसा आएगा, अदरवाइज वो पैसा भी आपने दे के ही चले जाना है। तो दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज ढूंढनी है, मतलब किसी की भी ढूंढो और उनको खुद से प्रैक्टिस करके खुद से ट्राई करके देखना है कि वो काम करती है या फिर नहीं करती है। अब जब आपको ऐसी 5-7 स्ट्रैटेजी मिल गई है जो कि हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से आपको लगता है कि काम करती है, तो अब आपने डायरेक्टली इनको जाके मार्केट में अप्लाई करके अपने पैसे डुबाने नहीं है। अब आपको पेपर ट्रेड करना होगा और देखना होगा कि एक्चुअल में मार्केट में, लाइव मार्केट में आप उन्हें सही से अप्लाई कर पा रहे हो या फिर नहीं। वैसे बहुत लोग कहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग में क्या है कि इमोशंस काम नहीं करते हैं तो बेकार है पेपर ट्रेडिंग, लेकिन मैं कहता हूं कि ट्रेड जब करने आप जा रहे हो तो आपको पहले चाहिए कॉन्फिडेंस, आपको भरोसा चाहिए कि आप वो काम कर सकते हो। तो इसलिए आपको अब क्या करना है, आपने जो 5-7 स्ट्रैटेजीज ढूंढ के निकाली हैं उनको आपने लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखना है। लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखो, मतलब कि अब चार्ट चल रहा है, आप मानो कि आप ट्रेड करने बैठे हो, तो यहां पर आपने चार्ट देखा, आपको देखा कि मेरी ये 5 में से जो एक स्ट्रैटेजी है ना, ये वाली स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मैं ट्रेड करता तो मैं यहां पर बाय करता। तो आप क्या करोगे कि आपने मान लिया कि आपने यहां पे बाय किया है, उसको पेपर में लिख लो कि मैंने यहां पे बाय कर लिया। वैसे कुछ वेबसाइट्स भी आती हैं, सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जिनमें आप बिना पैसों के ट्रेड करके देख सकते हो, लेकिन वो सब के चक्कर में नहीं भी पड़ना, तो भी पेपर में मान के चल लो कि आपने यहां पे बाय कर लिया। अब जब आपने बाय कर लिया तो अब आपने देखना है कि ये मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है तो कहां पर आप उसे एग्जिट करते वो भी देखिए। तो आपको लगता है कि मैं यहां पे एग्जिट कर लेता, तो देखो कि आपको कितने का प्रॉफिट होता, वो प्रॉफिट होता उसको लिखो। ऐसे ही दोबारा से देखो चार्ट में, आपको लग रहा है कि यार यहां पे मैं ट्रेड करता, इसके लिए आपको पूरे दिन जैसे आप ट्रेडिंग के लिए बैठोगे वैसे ही बैठना पड़ेगा। दोबारा देखो कि हाँ मेरी यार ये वाली स्ट्रैटेजी के हिसाब से ना मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए। आपने देखा कि अच्छा जी इसके हिसाब से मैंने यहाँ बाय करना चाहिए, तो आपने दोबारा से बाय करने का ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेना नहीं है, ऐसा मानना है कि आपने ले लिया और वहां पे अपने नोटबुक में आपने लिख लिया कि मैंने एक और ट्रेड ले लिया है इस अमाउंट में, इतनी क्वांटिटी। तो आपने देख लिया। अब आपने देखा कि क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा टारगेट कहां पे होता, कई बार आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, मैं स्टॉप लॉस कहां पे रखूंगा, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको कितने का लॉस हुआ है। इसको बार बार प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट मार्केट में पैसे लेके नहीं जाना है, पहले आपने पेपर में इसको प्रैक्टिस करके देख लेनी है। अब जब आपने इतना सब कुछ सीख लिया है, मैंने जितनी वीडियोस आपको बताई थी, उसके बाद आपने कुछ खुद की स्ट्रैटेजी ढूंढी है
जिन स्ट्रैटेजी को आपने मार्केट में अप्लाई करके और खुद सेलेक्ट करके देखा है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी मार्केट में काम करती है, अब उन स्ट्रैटेजी को आपने मार्केट में पेपर ट्रेड में अप्लाई करके भी देख लिया है कि वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, तो अब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि हाँ जी ये स्ट्रैटेजी काम करती है और इनसे पैसा बन सकता है। तो जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने जाओगे तो बहुत ज्यादा आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और लॉस होने के चांसेस घट जाएंगे। जबकि डायरेक्ट अगर पैसे लेके मार्केट में गए होते तो वहां पर आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते। और यही एक वजह है कि 89% ट्रेडर जो अपना लॉस करवा रहे हैं ना, वो ये सब काम नहीं करते। वो डायरेक्टली उन्हें पता चलता है ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं, वो डायरेक्टली अपने पैसे ट्रेड में लगाते हैं, लॉस करवाते हैं और उन्हें लॉस हो जाता है। और फिर सबको पता चलता है कि भाई 89% ट्रेडर्स तो लॉस करवाते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। ये 3 काम आप कर लोगे, उसके बाद मार्केट में जाओगे तो आपके लॉस होने के चांसेस ऐसे ही कम हो जाएंगे। अब जब आप मार्केट में चले गए हो, आपको दिखाई दे रहा था कि आपकी स्ट्रेटजी काम करती है, आप पूरे कॉन्फिडेंट हो, तो शुरुआत में आपने डायरेक्टली ना बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करना। क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी में होते हैं 12 स्टॉक्स, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो इस वॉलेटिलिटी को आप शुरुआत में कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको कई बार अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा, अचानक से बहुत ज्यादा लॉस दिखाई देगा और अल्टीमेटली ज्यादातर लोग लॉस में ही अपना ट्रेड एग्जिट करते हैं। तो शुरुआत में या तो आप किसी स्टॉक के ऑप्शन को ट्रेड करके देखो। अब स्टॉक के ऑप्शन में जनरली थोड़ा ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं और आपकी कैपिटल कम है, तो फिर आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा कम वॉलेटाइल होता है, तो आपको बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में वहां पर उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे भी शुरुआत में आपके लॉस होने के चांसेस काफी कम होंगे, क्योंकि आप एक सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग में जा रहे हैं। अब जब आप ट्रेडिंग करने जाओगे, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाओगे ना, तो आपको समझ आएगा कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बहुत सारे टाइप के ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको एट द मनी ऑप्शन देखने को मिलता है और आपको इन द मनी ऑप्शन देखने को मिलता है। अब ये जो तीनों ही तरह के ऑप्शन है, ये क्या होते हैं पहले इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी जो निफ्टी है वो 19,000 पे चल रहा है और आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा। तो जब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो वहां पर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होता है, और जब आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो वहां पर आपको पुट ऑप्शन बाय करना होता है। ये बेसिक्स हैं जो कि हमने हमारे वो फ्री वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें सिखा रखी है। तो अब मान लीजिए अगर आप 19,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, जबकि निफ्टी जो है वो अभी 19,000 पे ही है, तो इसको हम एटीएम मानेंगे क्योंकि निफ्टी अभी 19,000 पे है। अगर आप 18,950 का ऑप्शन बाय करते हैं तो ये आ जाएगा इन द मनी ऑप्शन। और अगर आप 19,000 से ज्यादा यानी 19,050 का ऑप्शन बाय करेंगे तो इसको हम मानेंगे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। ठीक है। अब ये जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं, जनरली लोग इन्हीं को बाय करते हैं क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि निफ्टी अभी 19,000 पे चल रहा है, निफ्टी बढ़कर 19,050 जाएगा, 19,100 जाएगा, तो वो जनरली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करते हैं। और क्योंकि आपकी कैपिटल कम है तो यहां पर क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसे हैं ही नहीं, तो ये जो दूर का जितना दूर का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होगा, मान लीजिए 19,500 का जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होगा वो आपको बहुत सस्ता मिलेगा। उसका जो प्रीमियम होगा ना बहुत कम होगा। अगर मान लीजिए ये एक लॉट आपको 4,000 रुपए का मिल रहा है तो ये एक लॉट हो सकता है कि आपको 1,000 रुपए का मिल जाए। तो अब ऐसे में जो ट्रेडर्स होते हैं और जो नए ट्रेडर्स होते हैं उन्हें लगता है कि यार जितना दूर का मैं ओटीएम बाय कर सकता हूं ना, या जितना दूर का ऑप्शन मैं बाय कर सकता हूं उतना बेटर है क्योंकि मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाऊंगा। जबकि ये बहुत ही गलत अप्रोच है और इवन बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जितना दूर का आप ऑप्शन बाय करेंगे उतना ज्यादा ही आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि निफ्टी के 19,000 से 19,500 जाने के चांसेस बहुत कम है। इसी वजह से वो आपको सस्ता मिल रहा है। अब आपकी कैपिटल क्योंकि ज्यादा नहीं है तो आपको चाहिए तो सस्ता ही, लेकिन यहां पर मैं आपको कहूंगा कि इतनी ज्यादा दूर का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ना लो। कोशिश करो कि एट द मनी ऑप्शन लो शुरुआत में, और अगर एट द मनी ऑप्शन आपके बजट के अंदर नहीं आ रहा है तो फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ले लो, मतलब 19,050 ले लो, 19,100 ले लो। लेकिन बहुत ज्यादा दूर का लोगे तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो ये आपने नहीं करना है। आपने कोशिश करनी है कि आप एटीएम बाय करो, यानी जितने पे निफ्टी अभी चल रहा है वही ऑप्शन बाय कर लो, या फिर थोड़ा सा दूर का ऑप्शन बाय करो, जिससे आपका जो रिस्क होगा वो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो अब आपको यह भी समझ आ गया है कि आपने स्ट्राइक प्राइस को कैसे सेलेक्ट करना है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है उस स्टेप में आपने अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि आप डेली 3 या 4 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेंगे। वैसे कोशिश करो कि मैक्सिमम 3 ट्रेड से ज्यादा आप लोगे ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। पहला तो आपके पास पैसे कम है, ज्यादा ट्रेड लोगे तो हो सकता है कि प्रॉफिट कम कमाओ, ब्रोकरेज ज्यादा दे दो।
तो इस ब्रोकरेज को अवॉइड करने के लिए आप ज्यादा ट्रेड्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको कम ही ट्रेड लेने हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 3 ही ट्रेड लो। अगर आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड लोगे तो पहले तो आपको ज्यादा ब्रोकरेज पे नहीं करनी पड़ेगी, जबकि अगर आपने ध्यान नहीं रखा कि मुझे कितने ट्रेड लेने हैं तो हो सकता है 25-30 ट्रेड ले लो और सारा पैसा ब्रोकरेज में ही चला जाए। तो आपने पहले ही क्लियर रखना है कि मैं दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड लूंगा ही नहीं। और अब क्योंकि आपको पता है कि आप एक दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड लोगे ही नहीं और आपके पास पूरा दिन पड़ा है, तो वो ट्रेड जब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो, जब आपको दिखाई दे रहा है कि मेरी स्ट्रैटेजी 100% ऐसा कह रही है कि यहां से प्राइस बढ़ सकती है, 100% बढ़ेगी ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि यहां से पूरे चांसेस हैं कि प्राइस बढ़ेगी और आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी, तभी ट्रेड लो। क्योंकि आपने दिन में 3 ही लेने हैं, आपने बार बार तो ट्रेड लेने नहीं है। तो जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तब आप ट्रेड लोगे तो ऐसे भी आपके जो लॉस होने के चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। आप देख रहे हो मैंने कितने आपके लॉस होने के चांसेस कम करवा दिए। एंड फाइनली जब आप इतनी सारी चीजें सीखने के बाद, इतनी बातों को ध्यान में रखने के बाद ट्रेड लोगे, तो अब बारी आती है कि आपने ट्रेड तो ले ही लिया है और कोई भी ट्रेड 100% परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। वहां पर आपको लॉस होने के भी चांसेस होंगे, प्रॉफिट होने के भी चांसेस होंगे। तो आपने अपना जो टारगेट है उसको भी फिक्स्ड रखना है। मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप उस ट्रेड में कितना टारगेट लेकर चल रहे हैं। और दूसरा, आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी आपने पहले से ही फिक्स्ड रखना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने 5,000 रुपए लगा के ट्रेड लिया है तो आप इस ट्रेड में मैक्सिमम 10%, यानी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखना होगा कि मैक्सिमम आप 500 रुपए का ही प्रॉफिट लेंगे और मैक्सिमम आप 250 रुपए का ही लॉस लेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखना होगा। बट फिर भी ये मान के चलो कि जिस स्ट्रैटेजी में आपका जो टारगेट है वो 10% है और स्टॉप लॉस 5% से ज्यादा जा रहा है, तो वो जो ट्रेड है वो उतना अच्छा नहीं है, आपको उस ट्रेड को छोड़ देना है। जिस स्ट्रैटेजी में आपको लगे कि मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो यहाँ पर 5% के आसपास आ रहा है और मेरा जो टारगेट है वो 10% के आसपास आ रहा है, यानी मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो उसी ट्रेड को आप लेना है। तो जब आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा हो, यानी जहां पर आपके 1 रुपए जाने पर आपको 2 रुपए कम से कम मिल रहे हो, आपने उसी ट्रेड को लेना है। अब जब आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आप खुद बताइए कि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। जरूर बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ा कुछ बताना और बाकी है। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपनी गलती कमेंट नहीं की है तो कमेंट जरूर करना और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब लास्ट में मैं आपको एक ऐसा एजुकेशन देने जा रहा हूं जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, और क्योंकि आप एकदम नए हैं और आपके हिसाब से मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं। बट ये जो सजेशन है या एजुकेशन है ये आपको पसंद नहीं आएगी और आपको लगेगा कि यार ये कैसी बात कह रहे हो आप, लेकिन फिर भी इसको एक बार कंसीडर करना, क्योंकि इससे भी आपके लॉस होने के चांसेस काफी कम होंगे। और वो ये है कि जब आप शुरू में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो अपने माइंड में ये टारगेट रखो कि मुझे डेली 10% से ज्यादा कमाना ही नहीं है। मतलब मुझे अगर ट्रेडिंग से ज्यादा 10% मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा है। जबकि सब कहते हैं कि जितना मिल जाए उतना बढ़िया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि माइंड में लेके चलो कि मुझे शुरू में 10% एक दिन में, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। इतना मिल जाए तो मैं शांति से ट्रेड करना उस दिन बंद कर दूंगा। अब मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको किसी दिन किसी ट्रेड में 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस प्रॉफिट को छोड़ दो कि नहीं मैं जबरदस्ती लॉस करवाऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि किसी ट्रेड में आपको लग रहा है कि यार मेरा 10% का प्रॉफिट हो गया है, मतलब 5,000 से मैंने शुरू किया था और मुझे 500 रुपए मेरे पास आ गए हैं, तो उस दिन मान के चलो कि आज के लिए बहुत है और उस दिन दोबारा ट्रेड मत लो। शुरू में इस बात को मान के देखना। ये वैसे तो सुनने में अच्छी एडवाइस नहीं लगती है, क्योंकि लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं कि जितना ज्यादा मिलेगा उतना बेटर है, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि क्योंकि आपने अपने माइंड में रखा है कि मुझे एक दिन में 10% से ज्यादा चाहिए ही नहीं, तो आप ज्यादा बड़े टारगेट के पीछे नहीं भागोगे। और ज्यादातर लोगों का जो नुकसान होता है और ज्यादातर लोग जो अपना पैसा डुबाते हैं वो बड़े टारगेट के चक्कर में डुबाते हैं। फ्यूचर में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप अच्छा पैसा कमा लेंगे, जब आपकी कैपिटल बड़ी हो जाएगी, तब आप थोड़े बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में एज अ बिगिनर मैं आपको कह रहा हूं कि अपने माइंड में रखो कि मुझे डेली का 10% चाहिए।
अगर आप डेली का 10% रखोगे तो अब किसी दिन आपको लॉस भी होगा, और मैंने आपको बताया कि आपने एक दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड तो लेने ही नहीं है। तो एक दिन लॉस होगा, 2 दिन लॉस होगा, 3-4 दिन लॉस होगा, लेकिन ऐसे करके भी एक महीने में 20 से 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं। अगर आप ऐसे करके भी ट्रेड करोगे तो एक महीने में आपका पैसा लगभग डबल हो सकता है अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो। जबकि अगर आप ज्यादा बड़े टारगेट के चक्कर में पड़ोगे, एक ही दिन में पैसे डबल करने के चक्कर में पड़ोगे, तो फिर एक ही दिन में सारा पैसा डुबा भी दोगे। इसलिए मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि एक दिन मान के चलो कि अरे मेरे ट्रेड में 10% हो गया, मैंने 5000 लगाए थे, मेरे को 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बोलो अब कितना भी बड़ा ट्रेड मिल रहा हो मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को इतना ही चाहिए अभी के लिए, शुरुआत के लिए, और उसको वहां पे क्लोज कर दो। अब अगले दिन मार्केट में आओ, और अगले दिन आओगे तो फिर वही 5000 रुपए से ही ट्रेड करना। वैसे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि ट्रेडर्स शुरुआत में करते हैं, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी देख लेना। और ये सब करने के बाद ट्रेड करोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस मुझे लगता है बहुत कम होंगे और आप शुरू में प्रॉफिट कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।